Assalamualaikum, my dear students of class 5. How are you all? I hope you all are doing well at your homes and enjoying the blessings of this blessed month Ramazan. Well, here I'm your teacher Miss Fatma Zaid and I welcome you to the online lecture number 5 of Social Studies. And it's 29th April 2021 and Thursday. Okay students, as you know that we are doing a lesson number 5, which is Culture and Civilization of Pakistan. Students, you all know that we have completed 5 topics of this lesson, which are culture in Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Kashmir and Gilgit-Baltistan. And for today we have only one topic left of this lesson, which is diversity in Pakistani culture and its benefits. Here you can see that I have highlighted this topic. In this lecture we are going to do this topic and also we'll do the book work. Okay, let's begin. Diversity in Pakistani culture and its benefits. First of all, students, you must know what is diversity, what is culture and what is benefits. Benefits तो आप लोगों को पता होंगे, फ़ायदे, advantages. अब diversity क्या होते हैं? Students, we all know that each of an individual is unique and everyone has different beliefs, religion, gender, age, etc. मतलब डाइवर्सिटी कहते हैं फ़र्क आ जाना, अलहदा क्या क्या. जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, फॉर सपोज आई से दैट 5 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें किस तरह से डाइवर्सिटी है, किस तरह से डिफरेंस है इनमें. अब डिफरेंस में एक एज डिफरेंस आ सकता है. कोई स्टूडेंट आप में 12 ईयर्स ओल्ड है, कोई 11 ईयर्स ओल्ड है, कोई 10 ईयर्स ओल्ड. तो ये क्या एज में डाइवर्सिटी आ गई है हमारी. अब इस तरह हमारे बिलीव्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं. आपकी किसी की थिंकिंग कुछ और है, किसी की परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में और है. जैसे पॉलिटिकल बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे रिलीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं. कोई क्रिश्चियन है, कुछ मुसलमान है. तो ये तमाम चीज़ें क्या डाइवर्सिटी है, क्या मतलब डिफरेंसेस हैं लोगों के दरमियान. आज हमने पाकिस्तानी कल्चर के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और उनके बेनिफिट्स के. क्लियर? ओके, लेट्स बिगिन. है यू कैन सी दैट पाकिस्तान अ लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब आप देखिए, अब हमारे यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा, डिफरेंट कल्चर को स्टडी किया, बलूचिस्तान के कल्चर को, पंजाब के, सिंध के और केपी के. क्या हमने देखा कि उनके कल्चर्स में डिफरेंसेस हैं. अब जो डिफरेंसेस हैं उनको कहेंगे देयर इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी. क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है. जस्ट लाइक उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, उनके फूड डिफरेंट हैं, और क्या कह सकते हैं हम, उनकी ट्रेडिशंस डिफरेंट. इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं और इसको हम कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब कल्चर को भी एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेंगे. कल्चर क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, कल्चर बेसिकली एक सोशल इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, हमारा रहन सहन, हम रहते हैं किस तरह से, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारा ट्रेडिशनल फूड क्या है, हमारा नॉर्म्स, रस्म व रिवाज क्या है. ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं हमारे कल्चर के अंदर, जिसे हम कहते हैं सकाफ़त. ठीक है, आई होप ये दो टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और कल्चर क्या. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर में क्या डाइवर्सिटी यानी क्या डिफरेंसेस. ओके, well students, here you can see that the diversity in Pakistani culture and its benefits. Pakistan is a large country. We all know कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है. That's why there are different landforms and climate. Here you can see that I've highlighted different words. मैंने लैंड फॉर्म को हाईलाइट किया, क्लाइमेट को. लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए होंगे, ये मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ. वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ नॉट अ प्लेन सरफेस, लैंड इज़ नॉट अ प्लेन. there are different types of forms and these forms are known as, yes, these are known as land forms. we all know कि अर्थ हमारी प्लेन सरफेस नहीं है, हमारी जो ज़मीन है प्लेन बिल्कुल नहीं है. इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं लैंड फॉर्म. जस्ट लाइक वेट, साइज़, ये डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग मतलब कि वो किस चीज़ से बनते हैं, उनके साइज़ के, वेट के. अब इसमें क्या आ जाता है, हमारे माउंटेन्स आ सकते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म, माउंटेन्स आ जाते हैं, हमारे हिल्स, वैलीज, डेजर्ट्स, ये तमाम चीज़ें हमारी आ जाती हैं. रिवर्स, लेक्स, ये हमारे आ जाते हैं लैंड फॉर्म्स के अंदर.
ये कहलाते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स। और इसमें क्लाइमेट ऑब्वियस सी बात है, अब एक बहुत बड़ा मुल्क है, अब ये सारे एक तरह के तो नहीं होंगे, डाइवर्सिटी की हम बात करें ना, अब डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट डिफरेंट है पूरे मुल्क में। अब देख सकते हैं कि एक तरह का टेम्परेचर नहीं, एक तरह का क्लाइमेट नहीं। अगर हम यहाँ अभी इसी मौसम में गर्मियों की बात करें, जून जुलाई की बात करें, हमारे पंजाब में, सिंध में एक्सट्रीम गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम में हम लोग अगर अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत ठंड, मतलब ठंड होती है। तो क्या क्या ये डाइवर्सिटी है ना, कि मतलब इतना बड़ा मुल्क है, सब चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह से कल्चर ऑफ दीज रीजन्स आर डिफरेंट। रीजन क्या होता है? रीजन कहते हैं इलाका, खिता, कोई एक एरिया कह लें अगर आप इजी टर्म्स में। अब इन तमाम एरियाज़ के, इन तमाम पूरे मुल्क के अगर डिफरेंट एरियाज़ की बात करें तो कल्चर डिफरेंट है। तो क्या हो गया, कल्चर में डाइवर्सिटी आ गई। हमने कल्चर डाइवर्सिटी तो पहले पढ़ा है डिफरेंट टॉपिक्स में कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर में हमने उनको टेबल की फॉर्म में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं उनमें। द डिफरेंस किस तरह से डिफरेंस है, द डिफरेंस इज सीन इन लैंग्वेजेस, फूड, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। अभी डिफरेंस आ जाते हैं लैंग्वेजेस में, डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं, फूड डिफरेंट है उनके, फेस्टिवल्स जो उनके त्यौहार मनाते हैं वो डिफरेंट है, ट्रेडिशंस उनके रस्म व रिवाज डिफरेंट हैं। Pakistan is a country where several languages are spoken. Several means पाकिस्तान वो करने कई ज़बानें बोली, several means कई ज़बानें बोली जाती हैं। हम देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में नेशनल लैंग्वेज तो है क्या, उर्दू, लेकिन हर एरिए की, हर प्रोविंस के डिफरेंट लैंग्वेज। अब हर प्रोविंस में भी सिर्फ एक ज़बान नहीं बोली जाती। जिस तरह अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में हमने पढ़ा कि मेन लैंग्वेजेस कौन सी, पंजाबी, सराइकी, इसके अलावा उर्दू भी बोली जाती है और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सो ये क्या डाइवर्सिटी आ गई है। यू कैन सी दैट इन द इमेज, ये डिफरेंट मैंने लैंग्वेजेस बताए गए कि कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंट बोली जाती है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। Well, here I'm your teacher, Miss Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture number 5 of Social Studies. And it's 29th April 2021 and Thursday.
Well, students, now open your books. Page number 21. It's a part A. Match the column. Okay, there are two columns here. You can see that column A and column B. कॉलम ए में हमारे उन्होंने वो लिखे हैं पंजाब, के पी के, सिंध प्रोविंसेस और कश्मीर। इसी तरह से कॉलम बी में कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो कि कुछ प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। आपने क्या करना है, मतलब एक प्रोविंस को जैसे पंजाब को हमने देखना है कि पंजाब की कौन सी चीज़ है जो पंजाब से मतलब पंजाब में है, जैसे टी और शॉल, नो इट इज़ नॉट इन पंजाब। रूश और सॉल्टिश मीट, ये भी पंजाब में हमने तो नहीं पढ़ा ना, पढ़ा है क्या? नहीं, हमने पंजाब में टर्बन, पंजाब में पगड़ी नहीं, पंजाब में तो पगड़ी भी नहीं बांधी। अजरक, अजरक तो सिंध में है। तो पंजाब में क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर एंड फ्रूट, बिकॉज पंजाब इज़ नॉन एज अ हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करती हैं। सो हम पंजाब को किससे मैच करेंगे? एग्रीकल्चर और फ्रूट से, ठीक है। इसी तरह से सिंध को हम करेंगे अजरक से। अब आपने बाकी जो तीन हैं आपने उनको मैच, आपने सबको मैच करना है उनके फेमस, मतलब कि वो किस किस प्रोविंस में कौन सी स्पेशल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके। Well, students, with this lecture, we are done with the reading and explanation of this lesson number 5. Your diary is you have to do the book work. You have to do the part A of page number 21, lesson number 5 on your book. I hope, student, everything is clear to you. If you have any query, you can ask in the group. Well, that's all about today's lecture. Take care of yourselves. Thank you. Allah Hafiz.